वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, सबसे पहले मां सरस्वती का अभिवादन करते हुए लेसन की शुरुआत करते हैं। बोलिए मां सरस्वती की जय। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि इंग्लिश की शुरुआत होती कहां से। देखिए, इंग्लिश की शुरुआत लेटर से होती है। लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनता है लेसन और लेसन से बनता है बुक। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश बुक। सबसे पहले व्हाट इज लेटर? लेटर होता क्या है? गाइस, आप ध्यान रखेंगे, जो हम बचपन में पढ़ते हैं A to Z, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर। इसको हम लोग लेटर बोलते हैं क्योंकि एक छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो सबसे पहले उसको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड कई लेटर को मिलाने से वर्ड का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। कई लेटर को मिलाने से वर्ड का निर्माण होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। राइट? कैसे? एग्जांपल देता हूं। BOY, ये क्या है? बॉय। B लेटर है, O लेटर है, Y लेटर है। दैट मीन्स तीन लेटर को मिलाने से एक वर्ड का निर्माण हो गया। बॉय का मतलब होता क्या है? लड़का। यानी कि ये वर्ड है क्योंकि ये मीनिंग को रखता है, इसका कुछ मीनिंग है। बॉय का मतलब लड़का। लेकिन ध्यान रखें, कई सारे लेटर को मिला करके वर्ड बनता तो है, लेकिन उसका मीनिंग होता है, तभी वो वर्ड कहलाएगा। अगर आपका कोई मीनिंग नहीं निकला उस वर्ड का तो उसका वो वर्ड नहीं कहलाएगा। कैसे? देखिए, जैसे APTAB, मान लीजिए कि ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है लेटर का, तो क्या ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं कहलाएगा, बिकॉज नो मीनिंग ऑफ इट। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक, आइए अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो है, सेंटेंस कई सारे वर्डों को मिलाकर के सेंटेंस का निर्माण होता है। निर्माण सेंटेंस का कैसे होता है? तो कई सारे वर्डों को मिलाने से सेंटेंस का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, You are a teacher। ध्यान रखें, ये क्या है? You are a teacher। देखिए, You is a word, R is a word, A is a letter, it's also, and the teacher। तो ये देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्डों को मिला करके एक सेंटेंस बना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सेंटेंस आपको समझ में आई। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैं पढ़ाऊंगा आगे के वीडियोस में। फिलहाल मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि सेंटेंस होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखेंगे। अब आइए पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक या किसी भी प्रकार का बुक्स, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। कई सारे सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। तो आइए, कई जिस प्रकार से कई सारे वर्ड को मिलाकर के सेंटेंस बनता है, वैसे ही कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर के पैराग्राफ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखें, कई सारे पैराग्राफ के निर्माण से यहां पर लेसन का निर्माण होता है। और एक चैप्टर, एक बुक में कई सारे लेसन्स होते हैं, कई सारे लेसन्स को मिला करके बुक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये मैं समझाना चाहता हूं कि इंग्लिश की शुरुआत इन्हीं चेन के माध्यम से होता है, जिसको आपको जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स अगर आपको आता है किसी भी संदर्भ में, इंग्लिश ग्रामर में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।